स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 24 मई शनिवार सुबह 11:30 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा से क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, नौकरी की सुरक्षा। पहले कच्ची नौकरी फिर पक्के होते रहेंगे। हरियाणा में हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर टला संकट। अब अनुबंध आधार पर देंगे सेवाएं, पद खाली होते ही होंगे पक्के। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले अतिरिक्त अंकों की नीति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। हजारों कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें निकाला नहीं जाएगा बल्कि अनुबंध पर रखा जाएगा। नए सिरे से परिणाम तैयार करने का आदेश दिया गया है और योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी। अतिरिक्त अंकों की नीति रद्द कर दी गई है। कर्मचारियों को मिली है बड़ी राहत। नए सिरे से परिणाम जारी होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया, जिसके तहत विभिन्न भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार और अनुभव के नाम पर 10 अतिरिक्त अंक दिए गए थे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भविष्य में जब नियमित पद उपलब्ध होंगे तब इन्हें नियमानुसार नियुक्ति दी जाएगी, तो उससे पहले इन्हें हटाया नहीं जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये उम्मीदवार कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरे थे और उन्हें इस प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया था जो विज्ञापन में तय की गई थी। भले ही कोर्ट ने 11 जून 2019 की अधिसूचना को अस्वीकार किया, लेकिन इन नियुक्त कर्मचारियों को सजा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि गलती उनकी नहीं है। तो सरकार ने न तो किसी प्रकार के सामाजिक आर्थिक आंकड़े एकत्रित किए और नए आधार पर अतिरिक्त अंकों की वैधता का कोई वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। इस फैसले से 10,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नए परिणाम तैयार करते समय केवल वास्तविक मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाए। जिन उम्मीदवारों के नए परिणामों में चयन नहीं मिलेगा उन्हें सरकार की ओर से अस्थायी या कच्चे कर्मचारी के रूप में रखा जाएगा जब तक कि संबंधित पद रिक्त नहीं होते। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी राहत सभी के लिए। कल ही फैसला आया था कि सामाजिक आर्थिक आधार के 2019 के फैसले को रद्द कर दिया गया था, तो अब हटाया नहीं जाएगा किसी भी कर्मचारी को। तो ये बड़ी अपडेट, राहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब ट्रांसफर में किसी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री के पास रहेगा विशेषाधिकार। अब जिन विभागों में कैडर कर्मियों की संख्या 50 है वहां भी ऑनलाइन पॉलिसी लागू होगी। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू कर दी है। नई नीति के तहत जिन विभागों में 50 या उससे अधिक कैडर कर्मियों की संख्या है वहां भी ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू होगी। पहले 80 कर्मियों की संख्या तय थी। वहीं जिन विभागों में 50 से भी कम संख्या वहां भी प्रशासनिक सचिव चाहे तो इस नीति को लागू कर सकते हैं। तो इस नीति में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मनचाही पोस्टिंग के लिए मेरिट लिस्ट तैयार होगी जिसमें महिलाओं को 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। वहीं 40 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित महिला कर्मचारी, विधवा, तलाकशुदा महिला को भी अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे। अभी तक सभी विभागों में अलग अलग ट्रांसफर ऑनलाइन पॉलिसी थी। ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने नई ऑनलाइन पॉलिसी लागू कर दी है। इसमें किसी भी नेता की नहीं चलेगी। कर्मचारी ट्रांसफर के लिए सिर्फ अपने अधिकारी से ही सिफारिश कर सकेंगे। तो मुख्यमंत्री के पास विशेषाधिकार दिया गया है। जब ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव चालू न हो तो ऐसे समय में ऐसी महिला कर्मचारी जिसने हाल में विवाह किया हो या विधवा हुई हो या फिर तलाक हुआ हो उसे 6 महीने में सक्षम अधिकारी को सूचना देनी होगी। वह एक बार रिक्त पद के विरुद्ध पसंदीदा पोस्टिंग के लिए पात्र होगी। सामान्य ऑनलाइन ट्रांसफर वर्ष में एक बार होंगे। हालांकि पदोन्नति प्रशासनिक अनिवार्यताओं के लिए सीएम की पूर्व स्वीकृति से होंगे। मनपसंद पोस्टिंग के लिए प्राप्त करने होंगे ये स्कोर। मनपसंद पोस्टिंग के लिए मेरिट सूची बनेगी। इसमें जिसके ज़्यादा अंक होंगे उसे मनपसंद पोस्टिंग दी जाएगी। किसी भी कर्मचारी को रिक्त पद के आवंटन की योग्यता के अर्जित कुल 80 अंकों के आधार पर तय की जाएगी। इसमें उम्र के हिसाब से भी अंक मिलेंगे। जिस कर्मचारी की उम्र ज़्यादा होगी उसे 1 साल के हिसाब से 1 अंक ज़्यादा मिलेगा। अधिकतम इसमें 60 अंक मिलेंगे। वहीं किसी तलाकशुदा, विधुर या एक या अधिक नाबालिग बच्चे हैं तो उन्हें 10 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। दंपति केस में 5 अंक। सैनिक की पत्नी, बीमारी और विकलांगता पर 10-10 अंक निर्धारित किए गए हैं। यदि विकलांगता 70% से अधिक है तो 20 अंक मिलेंगे। वहीं यदि किसी के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई चल रही तो 10 अंक काटे भी जाएंगे। तो किन किन को छूट दी गई है ट्रांसफर पॉलिसी में? कई लोगों को छूट दी गई है। 21 गंभीर रोगों से पीड़ितों को छूट दी गई है। इनमें कैंसर, बाईपास सर्जरी, डायलिसिस, थैलेसीमिया, ऑटिज्म, एड्स, मिर्गी और अन्य बीमारियों के पीड़ितों को छूट दी गई। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को 1 साल बाकी है और जिनका 10 साल से छोटा बच्चा है या फिर 70% से ज़्यादा विकलांग को छूट दी गई है। तो
तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। पंजीकृत सेल डीड उपहार डीड के आधार पर प्लाट का हस्तांतरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पंजीकृत सेल डीड उपहार डीड के आधार पर प्लाट के हस्तांतरण का समय बिना ट्रांसफर परमिशन के 30 जून तक कर दिया गया है। शेष नियम और शर्तें समान रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित संपदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से संपर्क करें। तो ये अपडेट आप देख सकते हैं। सुनहरा मौका, पंजीकृत सेल डीड उपहार डीड के आधार पर प्लाट का हस्तांतरण समय बढ़ा दिया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नर्सरी फ्रूट लाइसेंस और नर्सरी बीज लाइसेंस 90 दिन के अंदर प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में बागवानी किसानों को आवेदन के 21 दिन के अंदर होगी नुकसान की भरपाई। बागवानी किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत नुकसान की भरपाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आवेदन के 21 दिन के अंदर उन्हें ये राशि जारी कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने भावांतर भरपाई योजना सहित बागवानी विभाग की 7 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया है। इससे आवेदकों को निर्धारित समय के अंदर सेवाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। नर्सरी फ्रूट लाइसेंस तथा नर्सरी बीज लाइसेंस 90 दिन के अंदर प्रदान किया जाएगा। हार्टनेट के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी का वितरण 30 दिन के अंदर, जबकि संपूर्ण दस्तावेज और किसान उत्पादक संगठन के गठन की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद किसान उत्पादन संगठन का सूचीकरण 45 दिन के अंदर किया जाएगा। प्रदेश में भावांतर भरपाई योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जिनमें 5 तरह के फल, 14 सब्जियां और 2 मसालों की फसलें शामिल हैं। तो प्रदेश में बागवानी किसानों को आवेदक के 21 दिन के अंदर होगी नुकसान की भरपाई। तो ये बड़ी अपडेट 7 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अवैध रूप से बनी कॉलोनियों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में प्रदेश सरकार ने 8 जिलों में 37 और अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी दी है। इनमें रोहतक जिले में सर्वाधिक 12, कैथल में 7, गुरुग्राम में 5, करनाल में 4, सोनीपत और चरखी दादरी में 3, नूह में 2 और पलवल जिले में 1 कॉलोनी शामिल है। दादरी जिले में आप देख सकते हैं इनको नियमित किया गया है। करनाल में इनको नियमित किया गया है। गुरुग्राम में तो आप ये देख सकते हैं, सभी पूरी सूची आप पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ पे किन कॉलोनियों को नियमित किया गया है। तो ये आप बड़ी अपडेट देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 37 और अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी 8 जिलों में। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ग्राम पंचायतें विद्यालयों को स्वच्छ रखने में सहभागी बनेंगी। शिक्षा मंत्री ने ग्राम पंचायतों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाने को लेकर पत्र भेजा है। प्रदेश भर में 6225 ग्राम पंचायतें गाँव की स्वच्छता के लिए विद्यालयों की सफाई की कमान संभालेंगी। 1 महीने के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान महीने में 2 बार स्वैच्छिक तौर पर विद्यालय प्रांगण की सफाई की जाएगी। तो स्कूलों को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान चलाने की शिक्षा मंत्री ने सरपंचों को पत्र भेजे। इन पत्रों में लिखा है कि विद्यालयों में 1 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत हो रही है, जिसकी अवधि 1 महीने की है। इस दौरान बारिश, आंधी और तूफान आ सकते हैं, जिस कारण विद्यालयों की छतों पर पानी को निकासी नहीं होने के कारण नुकसान हो जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। तो सभी ग्राम पंचायतें स्कूलों की सफाई का ध्यान रखेंगी। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज सुबह 11:30 बजे तक बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश सभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा।